यही सोचा था कि अगर वो 16 घंटे खड़े होकर फील्ड पर काम कर सकते हैं तो मैं 8 घंटे टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई तो कर ही सकती हूँ। तो यही सोच के साथ अपनी पूरी तैयारी करी है सर। प्रीलिम्स में एक स्टैटिक पोर्शन होता है हमारा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। फिर मेंस में 5 हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, बाकी ऑप्शनल मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है। इंटरव्यू मेरा करंट अफेयर्स बेस्ड और अपनी हॉबी से रिलेटेड, हिंदी पोइट्री लिखने का शौक है मुझे, तो उससे रिलेटेड प्रश्न थे। यही संदेश है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, खूब मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए। यूपीएससी 2025 का रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट घोषित होने के बाद भोपाल की अंजनी मिश्रा ने 274वीं रैंक हासिल कर अपने और अपने परिवार का नाम रोशन किया है, साथ साथ भोपाल को भी गौरवान्वित किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अंजनी मिश्रा जी। क्या पूरा संघर्ष रहा? आपने पहले ही अटेम्प्ट में ये यूपीएससी का सिलेक्शन किया है, इसके पीछे किसका पूरा सहयोग रहा? 1.5-2 साल का पूरा संघर्ष था सर। बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करी है, हर दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है। और सपोर्ट कहें तो मेरे मम्मी पापा का और मेरे बड़े भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने बहुत गाइड करा। और मेरे जो मेंटर्स हैं, जो गुरु हैं, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपके पिताजी भी पुलिस सेवा में भी काम कर रहे हैं, उनसे कितनी आपको प्रेरणा मिली? बहुत ज़्यादा। पापा ही मेरे इंस्पिरेशन थे सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। मैंने यही सोचा था कि अगर वो 16 घंटे खड़े होकर फील्ड पर काम कर सकते हैं तो मैं 8 घंटे टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई तो कर ही सकती हूँ। तो यही सोच के साथ अपनी पूरी तैयारी करी है सर। भोपाल में आपने स्कूल में पढ़ाई करी, कॉलेज भी पढ़ा। स्कूल में क्या ऐसी चुनौतियाँ रहीं? क्या आपने सीखा कि आपके पिताजी का जो संघर्ष रहा, वो आपने भी संघर्ष देखा होगा। अब आप एक यूपीएससी सिलेक्शन, अब आप एक अफ़सर बनेंगी, तो क्या ऐसा सोच रखा है कि सबसे पहले क्या वो चीज़ करेंगी जिससे समाज को भी उसका फ़ायदा मिले, परिवार का भी नाम रोशन हो? तो ऐसा आपने पहले क्या सोच के रखा है? सर मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ कि मेरे टीचर्स बहुत बढ़िया थे स्कूल में। तो एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है एक इंसान को शेप देने में, वो समझा मैंने। तो इसीलिए एजुकेशन सेक्टर में मैं ज़रूर कुछ करना चाहूँगी ऐसे बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का मेरा काम मैं ज़रूर करना चाहूँगी आगे। शिक्षा को लेकर आजकल बात कही जाती है कि प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा काफ़ी महंगी हो गई है, जी, जी। किताबें महंगी हैं, जी, सरकारी स्कूलों को सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है। जी। तो आने वाला जो फ्यूचर है, किस ओर जाएगा? क्योंकि अभी तो काफ़ी महंगी है पढ़ाई। जी। केंद्रीय विद्यालयों में कई, जैसे आपने पढ़ाई करी, इसमें किसी का सिलेक्शन हो पाता है, किसी का नहीं। जी। तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि सरकारी स्कूल को अटेम्प्ट करें कि प्राइवेट स्कूल या केंद्रीय विद्यालय? सर इस बारे में कि सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, शिक्षा हर ही जगह अच्छी दी जाती है। हमें खुद से भी मेहनत करनी चाहिए। और जहाँ तक केंद्र विद्यालय की बात है, सरकार और नए विद्यालय खोल ही रही है और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एजुकेशन केंद्र विद्यालय में मिलती है और बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत कम फीस पर। तो मैं यही बच्चों को कहूँगी कि अपने स्तर पे भी पूरी कोशिश करिए और टीचर्स का जितना आप सहयोग ले सकते हैं उतना लीजिए, भले ही प्राइवेट हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, जो भी। यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया आपने, ऐसे कौन से प्रश्न आए? साथ-साथ कई लोग अभी बोलते हैं कि व्यापम जब से उसमें आया है कि कई बार पेपर लीक हो जाते हैं, कई कई लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, कई लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि जो यूपीएससी है, इससे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा और आने वाला जो भविष्य है, उनको ये यूपीएससी कितना फ़ायदा देगा? सर यूपीएससी में चयन होना ही बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है कमीशन हमारा। और मैं सबको प्रोत्साहित करूँगी कि ज़रूर वो सर्विसेज, अगर उनका इंटरेस्ट एरिया है तो ज़रूर कोशिश करें और भारत सरकार के अधीन होकर अपने देश के लिए काम करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल आना चाहिए सर्विस। कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में ऐसे, जिसमें आपने सॉल्व करे, 2274वीं आपकी रैंक आई तो? जी, जी। तो सर प्रीलिम्स में एक स्टैटिक पोर्शन होता है हमारा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। फिर मेंस में 5 हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, बाकी ऑप्शनल मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, क्योंकि मेरा चार्टेड अकाउंटेंट ऑलरेडी हूँ मैं क्वालिफिकेशन से, तो वो सब्जेक्ट लिया था। इंटरव्यू मेरा करंट अफेयर्स बेस्ड और अपनी हॉबी से रिलेटेड, हिंदी पोइट्री लिखने का शौक है मुझे, तो उससे रिलेटेड प्रश्न थे सर। अभी क्या सोचा है आपने? अभी तो ये यूपीएससी आप सिलेक्शन हो गए, तो कौन सी अधिकारी बनेंगी आपका?
सर अभी तो सर्विस एलोकेट नहीं हुई है, जो भी होगी उसमें अपना बेस्ट दूंगी, यही सोचा है फिलहाल। माता जी का क्या योगदान रहा, वो गृहस्थी भी संभाली, आप लोगों को भी देखा, तो उनसे क्या मोटिवेशन मिला आपको हमेशा? मेरी मम्मी भी मेरी बहुत बड़ी मोटिवेटर थी, हमेशा हिम्मत देती रही कि हो जाएगा, तुम अपना बेस्ट दो, मन लगा के पढ़ाई करो और अपने खाने पीने पर स्पेशल ध्यान दो, कमज़ोर नहीं पड़ना है। तो क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक लड़ाई भी है एक तरीके से, तो बस मम्मी का बहुत योगदान रहा, वो तो बैकबोन बनी रही पूरी जर्नी आने में। वाले युवाओं के लिए क्या संदेश? यही संदेश है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, खूब मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। अंजनी मिश्रा ने यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने ये सफलता पाई है, और सभी को यही उन्होंने संदेश दिया। उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि उन्होंने अंजनी मिश्रा को क्या ऐसी सीख दी, क्या उन्होंने मोटिवेट किया, क्योंकि एक साथ में आप भी पुलिस अफसर भी हैं सर, तो आपका क्या पूरा योगदान रहा, क्योंकि आपकी बेटी ने काफ़ी अच्छा मुकाम एक हासिल किया है, आपके परिवार का नाम रोशन किया है। एक्चुअली स्कूल टाइम से मैंने देखा कि इसमें काफ़ी शिक्षा के प्रति बहुत मननशीलता थी, अध्ययनशीलता थी, और शुरू से ये स्कूल में टॉपर रही है। तो कंसिस्टेंसी इसमें थी, और उसके बाद जब इसने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो मैं इस बिंदु पे अपने वरिष्ठ अधिकारी जो हैं पुलिस विभाग के, उनसे इस बिंदु पे डिस्कस करता था बच्चों के करियर के संबंध में। तो उनसे काफ़ी मुझे मार्गदर्शन मिलता था कि आप अभी अगर इस तरीके से पढ़ाएँ बच्चों को, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, और इस तरीके से तैयारी करें, तो कुछ बेहतर परिणाम आ सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने फिर इसको सजेस्ट करी, और इसके स्टडी का जो पैटर्न देखा था, तो मुझे लगा था कि इसमें वो कैलिबर है। तो उस आधार पे फिर मेरा बड़ा बेटा भी जो है वो कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहा था, तो उसका काफ़ी अनुभव बेटी के लिए काम में आया, और उसने उसको पूरा गाइड किया, और परिणाम जो है साथ में है। और मेरी जो वाइफ़ है वो पूरे समय उस के परवरिश और ध्यान पे रही, तो निश्चित तौर पे उसका एक परिणाम अभी सफल कैसा रहा। महसूस कर रहे हैं आप? निश्चित तौर पे गर्व और गरिमा की अनुभूति मुझे हो रही है। सभी को मैं चाहूँगा कि हर पेरेंट्स के बच्चे अपना बेहतर करें। मेरी सभी के लिए शुभकामनाएँ। तो अंजनी के पापा ने बोला कि गर्व महसूस कर रहे हैं वो। अंजनी की मम्मी से भी हम बात करते हैं। आंटी, आपकी बेटी ने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है, क्या कहेंगे इसको लेके? बहुत खुशी है और बहुत कड़ी मेहनत बहुत त्याग, अपना इतना अच्छा सीए का जॉब छोड़कर आई, और बहुत बार बड़ी निराश हो जाती थी कि अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगी, मेरे सारे सीए दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसको समझाते थे कि होएगा बेटा। कभी रात में 2:30 बजे उठ के एकदम रोना गाना शुरू कि मम्मी बहुत बेचैनी हो रही है, अब पढ़ते नहीं बन रहा है। फिर कहते थे कि नहीं अब सो जाओ, बहुत हो गया। बहुत मेहनत करी, शुरू से बहुत मेहनती, कभी पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ा, और बहुत समझदार। आप गृहस्थ जीवन संभाल रही हैं, कभी आपने सोचा कि बेटी को मेरे साथ किचन में भी हेल्प करवाएं? कभी कोई ऐसा टाइम आ जाता है, कभी कोई बीमारी हो जाती है, कभी कुछ करती थी। परिवार, तो उसमें आपने कितना उसको समय दिया, क्या बोलते रहे आप? नहीं, जब उसका मन हो तब करती थी। मैंने कभी ऐसा नहीं कि नहीं चलो तुम ये करो वो करो, जब करती थी, क्योंकि पढ़ती रहती थी, वो सबसे ज़रूरी था, और जब मन होता था तो बनाती है अच्छा। बेटियों को हमेशा परिवार में कहा जाता है कि ये शान होती हैं, जान होती हैं। आने वाली जो बेटियां हैं, अभी बेटियों को लेकर थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, सोशल मीडिया पर काफ़ी भ्रामकता भी चल रही है, काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है, लव जिहाद जैसे मामले चल रहे हैं, कई परिवार इससे भटक रहे हैं, सोशल मीडिया से भी कई बच्चे जो हैं इस गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको लेके क्या संदेश रहेगा? इस मामले में हम इतने समझदार, मतलब इतने खुशकिस्मत हैं। मेरे दोनों बच्चे इतने अच्छे हैं, आज के इस युग में भी इतने अच्छे कि उसके पापा खुद पुलिस में होके सौंफ खाने की भी आदत नहीं है। हमारे यहाँ कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तो वही सब बच्चों में आया है। इतने समझदार, अच्छे, बहुत ही अच्छे बच्चे, और बेटियां तो घर की शान होती ही हैं। और जब ये चली गई थी मुंबई, तो मुझे तो लगता था कि ज़िंदगी चली गई मेरे घर से। अच्छा। इसने 1.5 साल मुंबई में काम किया सीए का, और बाकी इसकी कड़ी मेहनत, सबका आशीर्वाद, सबसे ज़्यादा ऊपर वाले जो बैठे हैं उनने बड़ी सहायता करी। परिवार में कैसी खुशी है, किन किन लोगों के फोन आए, कैसे क्या? जिनके कभी नहीं आते थे उनके भी आए, और सब लोग इतने खुश हैं। केवल परिवार नहीं, सारे जानने पहचानने वाले, उनकी आवाज़ से समझ में आ रहा है इतने खुश हैं। मतलब कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले, और सारे लोग बहुत खुश हैं। बैतूल से भी फ़ोन, सब सब जगह से फ़ोन।
और सभी लोग अंजनी मिश्रा ने यूपीएससी का जो एग्जाम पास किया उसके बाद उनके परिवार में काफी रौनक है। वैसे उनकी मम्मी ने कहा कि बेटियां तो घर की शान होती हैं, मगर उन्होंने सबको यही संदेश दिया कि बेटियों को पढ़ाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। पिता ने भी उनको यही संदेश दिया कि आगे बढ़ते रहें और जो भी मुकाम हासिल करना है वो पाते रहें। एमपी तक न्यूज के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।